पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे सीएम। प्री बजट पर कृषि वैज्ञानिकों और किसानों से की चर्चा। विधानसभा कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण सत्र का समापन। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कल्याण ने दी जानकारी। कहा प्रशिक्षण कार्यक्रम काफी सफल रहा। दिन चढ़ने के बाद भी हरियाणा में धुंध नहीं छटी। विजिबिलिटी 0, ट्रेनें लेट। 7 जिलों में बारिश का अलर्ट, गिर सकते हैं ओले। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान के आरोप। बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा में पार्टी चलाने की काबिलियत नहीं। हुड्डा के पुत्र मोह के चलते हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं की तिथियां की घोषित। 27 फरवरी से संचालित होंगी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड की परीक्षाएं। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एचएयू में प्री बजट कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों से चर्चा की। इसके बाद बागवानी क्षेत्र से जुड़े एफपीओ से बातचीत भी की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने एग्री टूरिज्म सेंटर फेज 2 का उद्घाटन भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा ध्येय ये है कि किसानों की आमदनी बढ़े और किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बने। आज देखिए, प्री बजट को लेकर के हम कुछ सुझाव किसानों से, एफपीओज जो चला रहे हैं, प्रगतिशील हमारे किसान हैं, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, ऐसे जो हमारे अन्य डेयरी के अंदर फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं या मत्स्य पालन कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों के आज हमने बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए थे। बहुत अच्छे सुझाव उन लोगों के हमारे पास आए हैं। हमें इस बात का ध्यान में हम रखते हैं कि हरियाणा का लगभग 70% किसान 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है और उसकी इनकम कैसे बढ़े, उसके लिए हमने सुझाव आमंत्रित किए थे ताकि हम उसको बजट के अंदर समाहित कर सकें और उसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिल सके। बहुत अच्छे सुझाव उन बैठकों के अंदर हमारे सभी जो एफपीओज थे या हमारे प्रगतिशील किसान थे या अन्य किसान उसके अंदर आए थे, उन सब ने जो सुझाव दिए हैं, अच्छे सुझाव आए हैं और उन सब को हम उसमें समाहित करेंगे। और उसके बाद यहाँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में एक एग्री पर्यटन केंद्र, उसका भी उद्घाटन हुआ है। हरियाणा विधानसभा की ओर से सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में विधानसभा कर्मचारियों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कल्याण ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोजन पहली बार हुआ है और विधायिका की जितनी भी गतिविधियां होती है, चाहे कानून बनाने की, बिल पास करने की, इन सब में विधानसभा कर्मियों और अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये कार्यक्रम काफी सफल रहा। के सभी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इसका आयोजन किया गया और ये पहली बार हुआ है कि प्राइड जो एक लोकसभा की संस्था है, उसने दिल्ली से बाहर आकर इस प्रकार के किसी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को कंडक्ट किया हो। आज का ये कार्यक्रम के लिए मैं विशेष रूप से माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवाया। और इसमें प्राइड की पूरी टीम और साथ ही साथ लोकसभा के सभी वो अधिकारी जो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने जो अपने लेक्चर दिए, प्रेजेंटेशन दी, निश्चित रूप से इससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा इस नाते से, क्योंकि जो भी विधायी कार्य होते हैं और ख़ास तौर पर क्योंकि हरियाणा विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो ये विधायिका की जितनी भी गतिविधियां हैं उसका ये प्रमुख एक केंद्र बिंदु है, जिससे जहां पर सभी हमारे माननीय सदस्य अपने विषयों को रखते हैं
और सरकार के समक्ष विभिन्न विषयों को चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चाहे उसके बाद कानून बनाने की बात है, बिल पास करवाने की बात है, या अन्य जितने भी विधायी कार्य हैं। हरियाणा में दिन चढ़ने के बाद धुंध नहीं छंटी है। हिसार, रोहतक, पानीपत, रेवाड़ी, करनाल, सोनीपत, झज्जर, यमुनानगर, जींद, सिरसा, भिवानी और पलवल धुंध की चपेट में है। पानीपत, हिसार के बालसमंद, रोहतक के कलानौर और रेवाड़ी में तो विजिबिलिटी 0 है। बाकी जगहों पर भी 10 से 20 मीटर तक विजिबिलिटी है। धुंध का असर ट्रेनों पर पड़ रहा है। अजमेर जम्मू तवी ट्रेन 11 घंटे और जम्मू तवी से अजमेर जाने वाली ट्रेन 8 घंटे देरी से रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। मैं यही अम्बाला लोकल का रहने वाला हूँ। मैं अभी अपने स्वीट हाउस पे जा रहा था, तो ठंड का पारा, धुंध का पारा इतना हाई है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरे का आलम है। अभी आप देख लो 8 बज चुके हैं, तो फिर भी कोहरा देख लो, आपके सामने की बात है, कोहरा बहुत ज़्यादा है। और इस समय ठंड में घर से निकलना भी एक मजबूरी हो चुकी है लोगों के लिए। कोई अंधा अपना ज़रूरी काम पे जाए तभी घर से निकले, और कोशिश करे कि धूप निकले या 10-11 बजे के बाद ही अपने काम पे जाए, क्योंकि ठंड इस समय बहुत ज़्यादा है। ठंड का ही बचाव रखें। धुंध देख लो सर, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राजपुरा से लेके अभी तक आया हूँ, मेरे ख्याल से 1 घंटे के करीब मुझे हो गया है चलते हुए, और देख लो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बुरा हाल है। वैसे कितने टाइम का रास्ता है? बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट का है। अब मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से। हरियाणा कांग्रेस में सूची सहित राजनीतिक उठापाठक के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रणसिंह मान ने बड़े आरोप लगाए हैं। मान ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा में नई पार्टी बनाकर उसे चलाने की काबिलियत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल उठापटक चली हुई थी। अब कुछ से विराम लगा, बिना हाई कमांड से डिस्कस किए, बिना सब लोगों की राय लिए और एक सूची जारी कर दी। वो सूची उनके चहेतों की थी, न कि उन लोगों के जो कर्मठ थे, जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया हुआ है, टाइम लगाया हुआ है। उन लोगों की तो सूची नहीं थी। ये केवल ताकि उनके साथ बने रहें आगे भी, उनको खुश करने के लिए। वैसे लोग थे, वो क्या काम कर सकते थे? वो कांग्रेस का काम थोड़ी कर सकते थे। वो तो एक नेता के परिक्रमा करने में तो माहिर हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के कामों में मुस्तैदी से काम करने की क्षमता उनमें मुझे नहीं दिखती। क्या कहीं ना कहीं गुटबाजी है हरियाणा कांग्रेस में, उसके चलते रद्द की गई? देखो, कोई इनकार करेगा तो उसका भी कोई फायदा नहीं। कांग्रेस में यानी एक आदमी जिसको कांग्रेस हाईकमांड ने फ्री हैंड दिया, उन्होंने पूरी तरह अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए बहुत सारे लोगों को किनारे लगा दिया, और उससे पार्टी को नुकसान हुआ। लोग जैसे स्टेट में नेता हैं, ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा कदावर नेता रहे, लेकिन अपने हर हल्के में लोगों की अपनी भी भावनाएं हैं। उनको भी अपने एक पसंद का और उनके लिए जो काम कर सकता है, उनकी बात को समझता है, उनकी दिक्कतों को समझ सकता है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड प्रथम श्रेणी और द्वितीय वर्ष 2022 रीअपियर की परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। ये परीक्षाएं 27 फरवरी को संचालित होंगी और 21 मार्च तक चलेंगी। परीक्षाओं की तिथि पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के उप सचिव ओम प्रकाश निम्बीवाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली वार्षिक परीक्षाएं सीनियर सेकेंडरी की 27 फरवरी 2025 से आरंभ होकर 19 मार्च 2025 तक चलेंगी। सेकेंडरी परीक्षा 10वीं कक्षा की परीक्षा 28 फरवरी से आरंभ होकर 28 फरवरी से आरंभ होकर 19 मार्च तक चलेगी। इसके साथ साथ ही डीएड परीक्षा भी आयोजित करवाई जाएगी, जिन बच्चों की रीअपियर इत्यादि होगी। परीक्षार्थियों की संख्या का संबंध है, लगभग 5 लाख के करीब छात्र परीक्षाएं देंगे। 10-15 हजार ऊपर ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अभी भी एडमिशन जो अपने पोर्टल खोले गए हैं और मान्यता उनको लेट मिलने के कारण, तो उनकी भी संख्या बढ़ सकती है।
थाना साइबर क्राइम नूंह की टीम ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो जॉब कार्ड के मजदूरों की तकनीकी सहायता और संपादन करके फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाकर फेक मोबाइल नंबर से खाते खुलवाकर लेबर डिपार्टमेंट की मिलीभगत से खाते में 2,15,000 रुपए डलवाकर धोखाधड़ी के माध्यम से रुपए हड़पते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड और अन्य सामान बरामद किया है। सहायक पुलिस अधीक्षक ने इसके बारे में जानकारी दी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। तो जैसा आपने कहा कि नूंह पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करी है। कल उन्होंने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सरकारी पैसे का फर्जीवाड़ा के तहत उसका मिसअप्रोप्रिएशन कर रहे थे, उसका गबन कर रहे थे एक तरीके से। और इसमें अभी हमने एक CHC संचालक के साथ 2 लोगों की टोटल गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके पास से 2 मोबाइल और 2 सिम कार्ड बरामद हमने कर लिए हैं। और इसके बाद भी और इसमें फर्दर भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और भी लोगों का नाम सामने आने पे उसके हिसाब से उचित कार्रवाई की जाएगी। और जो अभी तक सामने आई है बात, उसमें ऐसा है कि जो जॉब कार्ड धारक जो व्यक्ति होते थे, तो ये लोग उन्हें बहला फुसला के उनके बेसिक क्रेडेंशियल, उनका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, उनके डिपेंडेंट्स के डिटेल्स वगैरह ये लोग ले लेते थे, एक्वायर कर लेते थे। उसके बाद उनके डिपेंडेंट्स का ये एक अकाउंट, एक फ़र्जी अकाउंट टाइप से खुलवाते थे, जिसका लॉगिन वगैरह इन लोगों के आरोपियों के पास होता था। फिर ये जो कार्ड धारक होते थे उनका फ़र्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा देते थे और उनके डिपेंडेंट्स के पास आने वाले जो 2,15,000 रुपये का जो अमाउंट होता था, वो एक तरीके से फिर ये ऑपरेट कर रहे हैं उस अकाउंट में आ जाता था और ये उसे वहाँ से विड्रॉ कर लेते थे। उचाना रेलवे स्टेशन के पास शॉर्ट सर्किट होने से मकान में आग लग गई। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान भी हो गया। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया, तो इस आगजनी में लाखों का सामान जलकर राख भी हो गया। पूरे घर में सनमाइका लगे होने के चलते आग ने तेजी पकड़ ली। उचाना और नरवाना दमकल स्टेशन की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हिसार के युवक को बिहार की युवती से शादी करना भारी पड़ गया। इस चक्कर में वो ठगी का शिकार हो गया। युवक शादी के बाद दुल्हन को लेकर जैसे ही बिहार के त्रिवेणगंज से चला, तो सुनसान रास्ते में दुल्हन के परिजनों ने युवक और इसके घर वालों को घेर लिया। उन्होंने पिस्तौल दिखाकर 30,000 रुपए और मोबाइल फोन भी छीन लिए। इस मामले में बिहार की जदिया पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया गया है और जो पुलिस है वो मामले की जांच में जुटी हुई है। युवक शादी के बाद दुल्हन को लेकर जैसे ही बिहार के त्रिवेणगंज से चला, तो सुनसान रास्ते में दुल्हन के परिजनों ने युवक और उसके घर वालों को घेर लिया। उन्होंने पिस्तौल दिखाकर 30,000 रुपए और मोबाइल फोन भी छीन लिया। इस मामले में बिहार के जदिया पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया गया है। हिसार के गांव जुगलान के रहने वाले कुलदीप ने ये कहा कि उसकी 8 साल पहले बिहार के जिला मधेपुरा के गांव लक्ष्मीपुर की रहने वाली युवती से शादी हुई थी। उसकी गृहस्थी ठीक चल रही थी। बिहार के जदिया निवासी पवन मंडल ने उससे कहा कि वो मेरे भाई हंसराज की बिहार में शादी करा देगा। परिवार इसके लिए राजी हो गया। कुलदीप ने कहा कि 30 अक्टूबर 2024 को पवन मंडल ने कहा कि युवती की मां बीमार है, उसके इलाज के लिए 7,000 रुपए भेज दो। इसके बाद पवन ने कहा कि 31 अक्टूबर को हंसराज की शादी करवा देगा। इसके बाद वे परिवार के साथ बिहार के त्रिवेणगंज पहुंचे। वहां पर युवती को देखा और पसंद आ गई। लड़की के कपड़ों और गहनों के लिए उन्होंने 91,600 रुपए दे दिए। कुलदीप ने कहा कि रात को भाई हंसराज की शादी युवती से करवा दी गई। आधी रात को लड़की के परिजनों ने दुल्हन और उन्हें कार में बिठाया और बाइकों पर साथ साथ चलने लगे। जब सुनसान जगह पर पहुंचे तो लड़की के परिजनों ने पिस्तौल दिखाकर उनको रोक लिया और उन्होंने उनसे 30,000 रुपए और मोबाइल फोन भी छीन लिया। भाई की दुल्हन को वो साथ ले गए। अब कुलदीप ने बिहार के जदिया पुलिस थाना में धोखाधड़ी की शिकायत दी है। मैं अपने भाई की शादी करने के लिए बिहार गया हुआ था। मेरे पास फ़ोन आया पवन मंडल का कि तेरे भाई की शादी मेरे रिश्तेदारी में करवा दूंगा। तो उसकी बातों में आकर मैं बिहार चला गया। तभी उसका फ़ोन आता है कि लड़की की माँ बीमार है, आप मुझे को 7,000 रुपये भेज दो, लड़की की माँ का इलाज कराना है। मैंने 7,000 रुपये भेज दिए। वहाँ बिहार जाने के बाद उन्होंने मुझसे जेवर के व कपड़ा मनिहारे के लिए 75,000 एक, 12,500 एक और 4,000 रुपये के लिए उन्होंने शादी का पूरा फेरे फारे करवाने के बाद विदाई के समय हमको गाड़ी में एक मोटरसाइकिल पर बिठाकर हमें सुनसान जगह पर ले गए। उन्होंने वहाँ पर मेरे साथ
30,000 रुपये और एक छोटा फ़ोन मोबाइल छीन लिया पिस्तौल दिखाकर। इस किसी को ना बताने पर मेरे को जान से मारने की धमकी दी और बोला यहाँ से भाग जाओ। तभी फिर अगले दिन मैंने जदिया के वहाँ पुलिस स्टेशन में मैंने शिकायत दर्ज कराई। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।